नमस्ते दोस्तों, एमजी के इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम प्रोनाउंस के बारे में सीखेंगे। प्रोनाउंस क्या होता है और कैसे उपयोग करते हैं, सब कुछ आसान शब्दों में समझेंगे। अगर आपने नाउंस के बारे में हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, उससे आपको प्रोनाउंस को समझने में और आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आज के वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला टॉपिक है प्रोनाउंस क्या होता है, बाद में प्रोनाउंस के प्रकार, उसमें पर्सनल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, इंडिफाइनेंट प्रोनाउंस, कॉमन मिस्टेक्स और प्रैक्टिस। तो इस तरह से हम ये सब टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सभी टॉपिक्स को। सबसे पहला टॉपिक से प्रोनाउंस क्या होता है। प्रोनाउंस वो शब्द होते हैं जो नाउन की जगह लेते हैं। जैसे हम बार बार किसी का नाम लेते हैं, उसकी जगह ही, शी, इट, दे आदि का उपयोग करते हैं। तो प्रोनाउंस क्या होता है वो हम लोगों ने समझ लिया। अब उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि प्रोनाउंस क्या होता है। राम इज़ अ गुड बॉय, राम लाइक्स टू प्ले। इस वाक्य में राम का यूज़ 2 बार हुआ है, लेकिन हम प्रोनाउंस का यूज़ करके इस वाक्य को और सिंपल कर सकते हैं। किस तरह से? राम इज़ अ गुड बॉय, ही लाइक्स टू प्ले। इसमें ही का यूज़ किया गया है और ही वो प्रोनाउंस होता है। इस तरह से हम लोग किसी भी सेंटेंस को प्रोनाउंस का यूज़ करके सिंपल बना सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं प्रोनाउंस के प्रकार। प्रोनाउंस के अलग अलग प्रकार होते हैं। चलिए हर प्रकार को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला प्रकार है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस स्पेसिफिक लोगों या चीज़ों को रेफर करते हैं। अब देखते हैं पर्सनल प्रोनाउंस में कौन कौन से वर्ड आते हैं। पहला है आई, उसका मतलब होता है मैं। बाद में यू, उसका मतलब होता है तुम। ही, उसका मतलब होता है वह और ही का यूज़ लड़कों के लिए होता है। शी, उसका मतलब होता है वह और सी का यूज़ लड़कियों के लिए होता है। इट का मतलब होता है यह और इट का यूज़ किसी चीज़ या किसी जानवर के लिए होता है। अब आगे देखते हैं। वी का मतलब होता है हम। थे का मतलब होता है वे और थे का यूज़ लोगों के लिए होता है। तो चलिए आगे देखते हैं ये सभी पर्सनल प्रोनाउंस के वर्ड्स का यूज़ आप लोग अपनी लाइफ में कैसे कर सकते हैं, या हम लोग समझ लेते हैं इन सभी वर्ड्स का यूज़ किस तरह से होता है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। इसमें आई वो पर्सनल प्रोनाउंस है। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। इसमें यू वो पर्सनल प्रोनाउंस है। ही इज टेल, वह लंबा है। इसमें ही वो पर्सनल प्रोनाउंस है। सी इज स्मार्ट, वह समझदार है। इसमें सी पर्सनल प्रोनाउंस है। इट इज़ कोल्ड, यह ठंडा है। इसमें इट पर्सनल प्रोनाउंस है। वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी है। इसमें वी पर्सनल प्रोनाउंस है। थे आर हियर, वे यहाँ है। इसमें थे वो पर्सनल प्रोनाउंस है। तो इस तरह से हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस के वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस सब्जेक्ट को वापस रेफर करते हैं। तो हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। माई सेल्फ, उसका मतलब होता है खुद। योर सेल्फ, उसका मतलब होता है तुम खुद। हिम सेल्फ, उसका मतलब होता है वह खुद और हिम सेल्फ का यूज़ लड़कों के लिए होता है। हर सेल्फ, उसका मतलब होता है वह खुद और हर सेल्फ का यूज़ लड़कियों के लिए होता है। अब आगे देखते हैं। इट सेल्फ, उसका मतलब होता है यह खुद और इट सेल्फ का यूज़ किसी चीज़ या किसी जानवर के लिए होता है। ये सभी वर्ड्स हम लोगों ने ऊपर भी देखे। इस तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में भी वही वर्ड्स का यूज़ होता है, लेकिन ये थोड़े अलग होते हैं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। आवर सेल्फ, उसका मतलब होता है हम खुद। योर सेल्फ, उसका मतलब होता है तुम सब खुद। देम सेल्फ, उसका मतलब होता है वे सब खुद। तो चलिए देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के वर्ड का यूज़ किस तरह से होगा। आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने खुद किया। इसमें आई वो पर्सनल प्रोनाउंस है और माई सेल्फ वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। अब आगे देखते हैं। यू शुड डू इट योर सेल्फ, तुम्हें खुद करना चाहिए। इसमें यू वो पर्सनल प्रोनाउंस है और योर सेल्फ वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। हम लोगों ने इस तरह से एग्जांपल्स लिए हैं जिससे आप लोगों के दोनों टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, पर्सनल प्रोनाउंस भी और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी। तो इस तरह से हम लोग दोनों प्रोनाउंस के टॉपिक्स को समझेंगे। तो आगे देखते हैं। ही हेल्पेड हिमसेल्फ, उसने खुद की मदद की। इसमें ही वो पर्सनल प्रोनाउंस है और हिमसेल्फ वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। अब आगे देखते हैं। सी मेड इट हर सेल्फ, उसने खुद बनाया। इसमें सी वो पर्सनल प्रोनाउंस है और हर सेल्फ वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। अब आगे देखते हैं। द डॉग हर्ट इट सेल्फ, कुत्ते ने खुद को चोट पहुंचाई। इसमें इट सेल्फ वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। आगे देखते हैं। वी इंजॉयड आवर सेल्फ, हमने खुद आनंद लिया। इसमें वी वो पर्सनल प्रोनाउंस है और आवर सेल्फ वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। अब आगे देखते हैं। यू ऑल शुड क्लीन योर सेल्फ, तुम सबको खुद को साफ करना चाहिए। इसमें योर सेल्फ वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। अब आगे देखते हैं।
दे कुकड देमसेल्व्स, उन्होंने खुद खाना बनाया। इसमें थे वो पर्सनल प्रोनाउंस है और देमसेल्व्स वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। तो इस तरह से हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज़ कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं, तो किस तरह से होता है उसका यूज़ वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस में कौन कौन से वर्ड आते हैं। दिस उसका मतलब होता है यह, दैट उसका मतलब होता है वह, दीज उसका मतलब होता है ये, दोस उसका मतलब होता है वे। तो इन सभी वर्ड्स का यूज़ हम लोग किस तरह से कर सकते हैं वो देख लेते हैं। दिस इज़ अ पेन, यह एक पेन है। इसमें दिस वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। डेट इज़ अ कार, वह एक कार है। इसमें डेट वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। दीज आर एप्पल, यह सेब है। इसमें दीज वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। दोज आर बर्ड्स, वे पक्षी है। इसमें दोज वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। अब आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस सवाल पूछने के लिए उपयोग होते हैं। तो किस तरह से सवाल पूछने के लिए उपयोग होते हैं वो देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस उसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं वो पहले देख लेते हैं। वो उसका मतलब होता है कौन, वूम उसका मतलब होता है किसे, वूज उसका मतलब होता है किसका, विच उसका मतलब होता है कौन सा, व्हाट उसका मतलब होता है क्या। तो चलिए देख लेते हैं इन सभी वर्ड्स का यूज़ हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। वो आर यू, आप कौन है। इसमें वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। वूम डिड यू कॉल, आपने किसे बुलाया। इसमें वूम वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। वुच बुक इज़ दिस, यह किताब किसकी है। इसमें वुज वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। विच वन इज़ बेटर, कौन सा बेहतर है। इसमें विच वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। इसमें व्हाट वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। अब आगे देखते हैं। आगे है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस जो क्लाउजेस को कनेक्ट करते हैं और नाउंस या प्रोनाउंस के लिए रेफर करते हैं। तो किस तरह से इसका यूज़ होता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस में कौन कौन से वर्ड्स आएंगे। वो उसका मतलब होता है जो, और वो का यूज़ लोगों के लिए होता है। वुम उसका मतलब होता है जिसे, और वुम का यूज़ लोगों के लिए होता है। आगे है वुज, उसका मतलब होता है जिसका, और उसका यूज़ लोगों के लिए होता है। विच का मतलब होता है जो, और विच का यूज़ चीज़ के लिए होता है। डेट का मतलब होता है जो, और डेट का यूज़ किसी चीज़ या किसी जानवर के लिए होता है। तो इस तरह से ये सभी वर्ड्स रिलेटिव प्रोनाउंस में आते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं इन सभी वर्ड्स का यूज़ हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। द गर्ल हु वॉन द रेस इज़ माई फ्रेंड, वह लड़की जो दौड़ जीती वह मेरी दोस्त है। इसमें वो रिलेटिव प्रोनाउंस है। द कैट दैट इज़ स्लीपिंग इज़ क्यूट, वह बिल्ली जो सो रही है वह प्यारी है। इसमें दैट वो रिलेटिव प्रोनाउंस है। द कार विच इज़ बॉट इज़ एक्सपेंसिव, वह कार जो उसने खरीदी है वह महंगी है। इसमें विच वो रिलेटिव प्रोनाउंस है। द पर्सन वुम आई कॉल्ड इज़ माई ब्रदर, वह व्यक्ति जिसे मैंने बुलाया वह मेरा भाई है। इसमें वुम वो रिलेटिव प्रोनाउंस है। अब आगे देखते हैं। द बुक वुज पेजेस आर टर्न बिलोंग टू हर, वह किताब जिसके पन्ने फटे हुए हैं वह उसकी है। इसमें वुज वो रिलेटिव प्रोनाउंस है। अब आगे का प्रकार देखते हैं। आगे का प्रकार है इंडिफाइनाइट प्रोनाउंस। इंडिफाइनाइट प्रोनाउंस किसी भी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु को रेफर करते हैं। तो चलिए देखते हैं इंडिफाइनाइट प्रोनाउंस में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। समवन उसका मतलब होता है कोई, एनीवन उसका मतलब होता है किसी भी व्यक्ति, एवरीवन उसका मतलब होता है सभी, नोबडी उसका मतलब होता है कोई नहीं, समबडी उसका मतलब होता है कोई, एनीबडी उसका मतलब होता है कोई भी, एवरीबडी उसका मतलब होता है सभी। तो चलिए देखते हैं इन सभी वर्ड्स का हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। समवन कॉल्ड यू, किसी ने आपको बुलाया। इसमें समवन वो इंडिफाइनाइट प्रोनाउंस है। डज एनीवन नो द आंसर, क्या कोई जवाब जानता है। इसमें एनीवन वो इंडिफाइनाइट प्रोनाउंस है। एवरीवन इज़ इन्वाइटेड टू द पार्टी, सभी को पार्टी में आमंत्रित किया गया है। इसमें एवरीवन वो इंडिफाइनाइट प्रोनाउंस है। नोबडी वॉज देयर, कोई नहीं था। इसमें नोबडी वो इंडिफाइनाइट प्रोनाउंस है। समबडी लेफ्ट देयर बैग, किसी ने अपना बैग छोड़ दिया। इसमें समबडी वो इंडिफाइनाइट प्रोनाउंस है। कैन एनीबडी हेल्प मी, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है। इसमें एनीबडी वो इंडिफाइनाइट प्रोनाउंस है। एवरीबडी इंजॉयड द कॉन्सर्ट, सभी ने कॉन्सर्ट का आनंद लिया। इसमें एवरीबडी वो इंडिफाइनाइट प्रोनाउंस है। तो इस तरह से आप लोग भी प्रोनाउंस को अच्छे से समझ सकते हैं और अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं।
आगे का टॉपिक है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में हम लोगों ने कुछ सेंटेंसेस रखे हैं, उसके आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। हम लोग देखेंगे किसका आंसर सही है किसका गलत है और कमेंट में रिप्लाई करेंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप लोगों का आंसर सही होगा। अगर जिसे समझ में नहीं आया होगा वो प्रोनाउंस का वीडियो फिर से देख सकते हैं। अगर किसी का प्रोनाउंस क्या होता है, उसके प्रकार क्या है, उसके बारे में रीड करना है तो आज के वीडियो में हम लोगों ने जो भी टॉपिक्स कवर किए हैं उसकी PDF फाइल हम डिस्क्रिप्शन में रख देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर सकते हैं और प्रोनाउंस को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज हमने प्रोनाउंस के प्रकार सीखे। अगर आपको और प्रैक्टिस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। प्रैक्टिस के क्वेश्चन के आंसर भी आपको कमेंट में बताना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।